Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और उनका अगला एक्शन क्या रहेगा। आज का जो मेन मुद्दा है वो है नेक्स्ट एक्शन। ओके, तो चलो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड, आपके पार्टनर, आपके एक्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हो सकता है, आप लोग ब्लॉक सिचुएशन पे हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या समवन स्पेशल भी हो सकते हैं। सो जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस एंड इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। फॉर एडिशनल रील्स प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सब लोग वहाँ पे देख भी रहे हैं, उनको एडिशनल वीडियोस भी मिल रहे हैं। और एंजल नंबर्स के लिए ज़रूर यूट्यूब स्टोरीज़ को देखें, क्योंकि मैं जब एंजल नंबर्स को देखती हूँ तब मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। तो चलो शुरुआत किया जा सकता है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके बारे में आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट ओके। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिनके बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रहेगा, प्लीज़ बताएं व्यूअर्स। और आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए गाइस, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड वी डू हैव द हाई प्रिस्टेस। थर्ड कार्ड वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। Bottom of the deck is the horned god. This is the emperor. Okay, all right. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकता है आप या आपके पर्सन हो। हाई प्रिस्टेस यू कैन से पाइशिस या कैंसर हो सकता है। मीन राशि या कैंसर साइन। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो कार्ड, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी आपके पार्टनर का, वो इस तरह से है कि आपके जो पर्सन हैं हो सकता है कि ज़्यादा उम्र के ना हो या उनकी जो हरकतें हैं, कभी कभार आप देखते हो कि बच्चे जैसे हरकत कर लेते हैं, लेकिन जब आता है प्रोफेशनल मैटर्स को हैंडल करना तब ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा वाइज डिसीशंस लेते हैं। और कहीं ना कहीं पे आप देखोगे ये इंसान ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंसेस के मामले में या अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये ऐसे इंसान है, कोई मैनेजर हो सकता है, बॉस हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। ये इंसान ने खुद ही आपकी ज़िंदगी में आए हैं, प्रवेश किए हैं और ख़ुद इन्होंने प्रपोज़ किया था आपको। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे हो सकता है कि डेट्स में गए थे, ठीक है। एंड आपके पर्सन हो सकता है कि मे बी दे आर वेरी गुड इन मेकिंग क्राफ्ट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्राफ्ट वर्क करते हैं, ठीक है। ये इंसान जो है थोड़ा सा मैनिपुलेटिव मुझे नज़र में आ रहे हैं, बट फ्रेंडली है, लोगों के साथ वो फ्रेंडली एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन कोई भी काम है वो जल्द से जल्द वो नहीं करते हैं। अगर आप बताओगे वो वादा ज़रूर करेंगे, प्रॉमिसेस ज़रूर करेंगे कि येस आई विल डू दैट, बट नॉट एट अ फास्टर स्पीड। हाँ, बात अगर आती है अपने ख़ानदान के बारे में कुछ करना, अपने फैमिली के लिए कुछ करना या अपने प्रोफेशनल दुनिया में कुछ करके दिखाना, ये ज़रूर वो चीज़ करते हैं। एंड आई कैन फाइंड आउट दैट दिस पर्सन इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल इन देयर प्रोफेशनल एरिया, ठीक है। अच्छा,
अगर हम बताएं कि आपकी तरफ फीलिंग्स किस तरह से है, इनका क्या सोच रहे हैं, ये इंसान देखो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट प्लान बना के रखा है, जो शायद आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है ये कनेक्शन। जिस तरह से फॉर एग्जांपल होता है ना कि मॉर्निंग वॉक जनरली हम बोलते हैं कि स्लो करने चाहिए, ज़्यादा स्पीड से मॉर्निंग वॉक नहीं करने चाहिए। तो मॉर्निंग वॉक का काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होता है। मेरा बोलने का तात्पर्य आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मॉर्निंग वॉक करने से हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली फॉर पीपल हु आर एजेड। ठीक है, ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, बट बहुत धीरे धीरे, इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्लान्स बना के रखे हैं और वो प्लान वो धीरे 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 उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, आपके एब्सेंस में। और ये इंसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हो आपसे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप शायद इनके साथ जस्ट फ्रेंडशिप में थे, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का संबंध हो जाएगा। ये इंसान ऐसा सोच रहे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली यू नो व्हाट, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस यू अ लॉट, और हिप्नोटाइज करने की ये कोशिश कर रहे हैं आपको। शायद इनकी तस्वीर से देख के आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हो और यही इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। दे पोस्ट पिक्चर्स रेगुलरली एंड दे ट्राई टू हिप्नोटाइज यू, क्योंकि पिक्चर्स भी असर करता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि पिक्चर्स देख के काफ़ी ज़्यादा जो ख्वाब होते हैं ना वो याद आ जाते हैं। ओके, बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जिस तरह से होता है ना शादी में घोड़े चढ़ के आना, उस तरह से मुझे आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स दे आर वेरी ऑनेस्ट इन डूइंग देयर वर्क। अगर आप बताओ कि इनके इंटेंशंस क्या है, तो मुझे दिख रहा है ये स्लोली एंड स्लोली दे आर डूइंग इट। एंड डेफिनेटली द बॉटम ऑफ द कार्ड है द हॉर्न गॉड, दिस इज़ द एम्परर। एम्परर कौन होते हैं? शहंशाह, राइट, बादशाह होते हैं। और इनके जो है ना अलग ही अंदाज होते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि जल्द से जल्द आपके ज़िंदगी में प्रवेश कर लेंगे या उनके पास ऑप्शंस नहीं है, मे भी उनके पास ऑप्शंस है, बट एम्परर ऐसे ज़िम्मेदार इंसान हैं जो हमारे घर में पापा की तरह, बड़े बुज़ुर्ग की तरह है, जो अपना वादा जो है, कमिटमेंट अगर उन्होंने किया है, ठीक है, वो निभाएंगे और किसी के साथ पार्शियलिटी ये नहीं करेंगे, ठीक है। और फेयर ट्रीटमेंट करते हैं ये अपने ज़िंदगी में। तो उसी तरह आपके साथ अगर अनफेयर हुआ था, इनजस्टिस हुए थे, आपको फील हुआ था कि इंसान सब लोगों के साथ ही अच्छे से बर्ताव करते हैं लेकिन मेरे साथ ही ईगो दिखाते हैं, बहुत टेम्परामेंट हो जाता है इनका, तो धीरे धीरे ये इंसान जो है आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है टू मेक द प्रोमिसेस फॉर अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ऐसा प्रोमिसेस नहीं करना है उनको जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए है। दिस इज़ फॉर द फ्यूचर अहेड, ठीक है। आपके साथ वेल सेटलमेंट होना यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये जो है यू कैन सी मे बी आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यू कैन से दैट दे कैन हैव लॉट ऑफ एडमायरर्स, इनके बहुत ज़्यादा चहीते लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको चाहते होंगे। इस तरह से लोग इनके इर्द गिर्द में होते हैं। सोशली बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, मे बी ऑनलाइन फेमस हो या ऑफलाइन हो। इनके वेल चिजल्ड बॉडी हो सकता है, टैटूज़ हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि इंसान जो है लेटेस्ट स्टाइल को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। यहाँ पे द नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज 4, मे बी 22, 44 इस तरह का एंजल नंबर्स आप देखते हो। मे बी 10, 44 मतलब 10:44 के टाइम पे आप शायद इस रीडिंग को देख रहे होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और रिपीटेड में भी आपके ज़िंदगी में आप 22, 44, 2, 222, 444 आप देखते हो। मे बी फरवरी एंड अप्रैल और जून कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इनका जो मेन एक्शन है, जो नेक्स्ट एक्शन, आज का जो मेन टॉपिक है वो है नेक्स्ट एक्शन। ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और कब तक लेंगे? आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और कब तक लेंगे? नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और कब तक लेंगे? प्लीज़ स्ट्रांगली आप इनको विजुअलाइज कीजिए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है,
इन्होंने शायद ऑलरेडी कुछ प्लानिंग रखा है कि आपके साथ कहाँ पे शादी होगा, वेन्यू पे कौन कौन से गेस्ट को इनवाइट किया जाएगा, अगर शादी नहीं हुआ है तो, अगर शादी हो चुका है तो ये इंसान फिर से आपके साथ एक नेक्स्ट हनीमून में जाना चाहते हैं एंड दैट इज़ इन देयर माइंड, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं विद लवली एटमोसफेयर एंड एम्बियंस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, व्हाट इज़ द फुल एंड फाइनल डिसीजन टुवर्ड्स यू। यहाँ पे एक कार्ड है, वाओ, दिस इज़ द जजमेंट कार्ड। और मैं क्या बताऊँ गाइस, और मैं क्या बताऊँ, इट्स लवली, इट्स लवली। आपका भी फीलिंग्स हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी गुड। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, ये आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मे बी यू आर वेरी चार्मिंग, वेरी एडोरेबल, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, आप लवली हो, आप सिंसियर हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे खासे निभाते हो। और इन्होंने अगर कोई भी सीक्रेट्स, यहाँ पे भी देखो 20 नंबर, दैट इज़ 2 इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। हो सकता है कुछ लोग रात को 8 बजे देख रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है, यहाँ पे रिपीटेडली मुझे ऐसा बताना है, आपके पर्सन जानते हैं कि वो सही जगह पे नॉक कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई गलत जगह पे नॉक नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वाइज है, इंटेलेक्चुअल है एंड दे नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। इनको पता है कि क्या करना है, कब करना है और किस तरह से करना है। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है इनके स्पीड जो है, जिस तरह से होता है ना कि ऑफ कोर्स साइकिल के स्पीड से मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा होगा, गाड़ी उससे भी ज़्यादा होंगे, ट्रक उससे भी ज़्यादा होगा, और भी भारी भारी गाड़ी, ठीक है। सो हैवी स्पीड से ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली मैस्क्यूलिन। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, ये इंसान जो है आपको ऐसा मानते हैं कि आप इनकी जो ख़ानदान है इसको आगे बढ़ा सकते हो, और इनके जो इनकम है, चाहे ठीक है, इनके चाहे जॉब हो या बिज़नेस हो, कुछ भी हो, आप इनके इनकम को जो पैसा है, आप ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हो जो इनके पैसे के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे, आप इनके पैसे को खर्चा कर दोगे जिस तरह से थर्ड पार्टी ने किया था उनके साथ। और आपके साथ जो है ना, ये चाहते हैं रीबर्थ इन द कनेक्शन, हार्वेस्ट, इट मीन्स द जजमेंट कार्ड। ये देखते हैं आपके साथ एक सुखी संसार जहाँ पे फलता फूलता हो। देखो रूरल एरिया जो है, मैंने आपको यही बताया था हमेशा कि जब भी आप कोई भीड़, ठीक है, सिटी में जाओगे, आपको नॉइज़ का जो है वो टॉलरेट करना पड़ेगा। चाहे मैं अपने फर्स्ट हाउस में हूँ या सेकंड हाउस में हूँ, मैंने आपको बताया था मुझे यहाँ पे नॉइज़ टॉलरेट करना पड़ता है, ओके, और उसके हिसाब से मुझे अपना स्केड्यूल रखना पड़ता है। लेकिन अगर ये ठीक है गांव की तरफ होता तो बहुत ज़्यादा सुकून और मिल जाता मुझे। तो ये इंसान, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको गांव की तरफ लेके जा रहे हैं, मे बी दे आर गोइंग टू टेक यू टू द कंट्री साइड, नो, मे बी इनके फार्म हाउस हो सकते हैं, ठीक है, या फ्यूचर में सोच रहे हैं कि फार्म हाउस में जाके आपके साथ पूरी तरह से सुकून वाला जो ज़िंदगी है, हरियाली में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इमेजिन कर रहे हो ना उस चीज़ को, इस तरह से ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ठीक है, फिर खाना पकाना, वो जो जिस तरह से नॉर्मल लाइफ से भी ज़्यादा, ठीक है, एक ऐसी लाइफ जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा नेचर के क्लोज है, या आपके साथ उस जगह पे रहना चाहते हैं। मे बी दीज आर द विलाज एंड कॉटेजेस, हो सकता है कोई रिसोर्ट में आपको लेके जाना चाहते हो ये इंसान, ठीक है, और आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, बट दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, दे आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट यू। ये आपकी जगह किसी और को नहीं देना चाहते हैं। पहले शायद उन्होंने आपकी जगह किसी और को दे दिया था और वो गलत जगह पे उन्होंने नॉक किया था। अभी देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक अ बैंक लॉकर, जहाँ पे उन्होंने अपनी जो भी कमाया है या अपनी ख़ानदान का जो भी इनके पास है ये स्टोर करके रख रहे हैं। और ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये ऐसे इंसान है ना, कभी भी अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में या इनकम के बारे में या फाइनेंशियल इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है इनके बारे में कभी भी आपको पता होने नहीं देते हैं। दिस टाइप ऑफ पर्सन इज़ दैट।
बट ये जानते हैं आप उनकी ज़िंदगी में वो सिंसियर पर्सन बनोगे ज़रूर, और आप हो जो उनको सब संभाल सकते हो, और आपके अंदर वो मैच्योरिटी वो देखते हैं। लेकिन सिर्फ आपकी सुंदरता के ऊपर ही वो फिदा नहीं है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, इनर क्वालिटीज़, ठीक है, जिसके लिए लोग आजकल नहीं देखते हैं। बेसिकली पीपल जज पीपल बाय देयर आउटर अपीयरेंस, बट ये इंसान आपको अंदर से जज कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट व्हाट यू आर एंड व्हाट यू विल बी इन द फ्यूचर। उनको आपके ऊपर पूरी तरह से भरोसा है, वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। सो द फ्यूचर एक्शन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी, ठीक है, ये कनेक्शन तब जाके स्टेबल हो सकता है जब आप दोनों ही, ठीक है, एग्री करो इस रिलेशनशिप में। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे शायद ये इंसान जो है या आप जो है ना, कुछ चीज़ें हैं इनसे मनवाना चाहते हो, शायद ये मानते नहीं हैं, तब जाके ये बैलेंस में आएगा जब आप दोनों एग्री करोगे। बट दिस पर्सन, इनका जो इंटेंशन है, दिस इज़ टू मेक अ रिकनेक्शन वंस मोर इन योर लाइफ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक लग्जरी भरी दुनिया जो आपको वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपके सुख के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोवाइड यू दैट हैप्पीनेस, ठीक है, जो आप डिज़र्विंग हो। चलो हम अच्छा ठीक है, चलो हम देख लेते हैं कि आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, फिर हम देखेंगे गाइडेंस कार्ड। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन। वाओ, द एम्प्रेस। आप तो हो ही इस तरह से, कुछ लोग मे बी यू थिंक अबाउट लॉट ऑफ चिल्ड्रेन, आप इनके साथ बच्चे चाहते हो, आप चाहते हो, अगर आप मेल हो तो ये आपकी वाइफ है, आप उनको पूरी तरह से मे बी बेबी शावर शायद अटेंड किया है आपके पर्सन ने, और आपके पर्सन ने ऐसा सोचा है कि काश मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर, ठीक है, कुछ मुझे इस तरह से मुझे बहुत खुश रखते, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप फीमेल हो, आपके पर्सन चाहते हैं आप इस तरह से सुंदर दिखते रहो हमेशा, और आप हमेशा चमकते रहो, आप खुश रहो, आप हेल्दी रहो, और आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ है वो बाहर निखर के आए सबके सामने, ठीक है। और राइट, क्योंकि वो जानते हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो शायद आप खुद भी नहीं जानते, लेकिन उनको पता है। ओके, सो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, किंग ऑफ स्वर्ड्स। आप कभी कभी मानते हो, मैं बोल देती हूँ 6 ऑफ स्वर्ड्स, आपको लगता है 2 ऑफ स्वर्ड्स। देखो, मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। आपके पर्सन को आप ऐसा समझते हो कि ये इंसान जो है हर वक्त इतना बिज़ी रहेंगे, तो मुझे इन फ्यूचर कैसे वो समय दे पाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को बिता पाएंगे, और कैसे हम एक जर्नी पे जा पाएंगे जो हम ऑलरेडी जाने वाले हैं, ठीक है, कैसे उस पार पे हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए हैं, इसलिए आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है, आपको भरोसा नहीं होता 100% कि ये रिश्ते में क्या होगा, ठीक है, इन फ्यूचर। मुझे लग रहा है जिस तरह से होता है ना कि 2 भाई के अंदर या 2 बहन के अंदर कभी कभी प्रॉपर्टी राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। मे बी उनके घर वालों में या आपके घर में इस तरह से कुछ हुआ होगा इंसिडेंट, मुझे पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ, प्रॉपर्टी को लेके कुछ टकरार हुआ होगा, और शायद आप अपने पर्सन के पास गए होंगे कंसल्ट करने के लिए। मे बी योर पर्सन इज़ अ लॉयर, एडवोकेट, और ये शायद किसी को जानते हैं हु इज़ अ वेरी यू कैन से एक्सपर्ट, ठीक है, इन द मैटर ऑफ लॉ, बट शायद कुछ खास हुआ नहीं, या इसको लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया था आपके पार्टनर के साथ आपका। मुझे उस तरह से झंझट यहाँ पे नज़र में आ रहा है। आपके मन की शांति तभी हो पाएगी जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आ जाएंगे, और फुल्ली बैलेंस्ड हो जाएगा आपका लाइफस्टाइल जो है। अभी तो है आपके पास बहुत कुछ चीज़, लेकिन होते हुए भी आप शायद खुश नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फील द कम्प्लीटनेस इनसाइड यू। जो प्रेग्नेंट वुमेन क्या होते हैं, माँ क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। एक वुमेन तभी कंप्लीट होती है जब उसके बच्चे होते हैं, ऐसा माना जाता है। अ वुमेन इज़ कंप्लीट व्हेन शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है। सो ये सोसाइटी का माना जाता है,
तो कहीं ना कहीं पे आप भी मानते हो आपके फ्यूचर पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन जो है, जब तक आपके बच्चे हो, मे बी आप फीमेल हो या आप मेल हो, आप सोचते हो जब आपका संसार होगा तब वो अच्छा से होगा, अच्छा खासा रहेगा, तब वो अच्छा होगा। और दूसरा जो है ना, आप ये भी चाहते हो कि मैं घर से कुछ काम कर सकती हूँ या घर से कुछ काम करूँ। शायद आप अपने घर से भी काम करते हो, यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम योर होम, और आपके पर्सन भी घर से काम करते हैं। इसको लेके भी कुछ ऐसा चल रहा होगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनकम को लेके भी कुछ इश्यूज चलते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं कि आपके पर्सन को लगता है कभी कभार कि आप उनसे बेटर हो, सुपीरियर हो, और इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा झंझट होते रहते हैं। ये आपकी फीलिंग्स है, लेकिन आपके पर्सन जो है काफ़ी मैच्योर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो लेट मी सी व्हाट्स फ्यूचर एक्शन। तो काफ़ी अच्छा है, गाइडेंस मैं देख लेती हूँ आपके लिए। ओके, सो द फर्स्ट स्लाइड, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो सूरज है, सूरज की किरण होने से, और यहाँ पे क्या है, अंडे है। अंडे मतलब क्या है, इट्स अ न्यू लाइफ, ठीक है। दूसरा तरफ से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रही कि ये जो रिलेशनशिप है इसका एक चांसेस फिर से बनता है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। द फर्स्ट लाइट विल बिगिन अगेन। ओके, यही था ना आज टॉप में, एन्जॉय द जर्नी। तो वुल्फ स्पिरिट यहाँ पे आया है, तो ये जर्नी के बारे में इतना टेंशन मत लीजिए। ये जो आप सोच रहे हो ना, जर्नी कैसा होगा कैसा होगा, आप सिर्फ सफ़र को एंजॉय कीजिए, डेस्टिनेशन के बारे में इतना मत सोचिए, और इधर उधर अपना मन जो है इतना ज़्यादा भटकाना नहीं, ठीक है। ओके, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि तीसरा पार्टी है यहाँ पे और कुछ ऐसा कुछ वो क्रिएट कर सकता है, तो आपके अंदर भी वो शक्ति है, आपके अंदर वो अनलिमिटेड पावर है जिससे आप इस चीज़ को, ठीक है, रोक सकते हो। और उनके जो दिमाग है, जो आपके प्रिय है, जो आपके प्रियतमा हैं, उनके दिमाग को भी आप सही कर सकते हो बाय एक्सप्लेनिंग इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section and claim this reading by 2244. So this is all about, and you can also claim by, yes, 3, basically 3 6 4। यहाँ पे basically important में से है 4, ठीक है। So you can claim this reading by 2244. Okay, so this is all about, and thank you for watching. Okay, so please do like, share and subscribe. Thank you.